हेलो एवरीवन, कैसे हो? चलिए, आज मैं आपको दो चार मेन बातें बताता हूँ जो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके व्यवहारिक जीवन में भी जरूरी है। पता है हम असफल क्यों होते हैं? इसके पीछे के दो तीन मेन रीजन जो मुझे अब समझ में आए, वो पहले मेरे को पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता लगा। तो आप भी उन चीज़ों को जरूर फॉलो कीजिए। पता है, एक शब्द होता है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार निरंतर कार्य करते रहिए। आप सफल हो या असफल हो, बस आपको काम करना है। वो यूं मानिए, अगर अपन उदाहरण के हिसाब से देखा जाए इन चीजों को, तो आप लगातार 1 दिन से लेकर 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार पढ़िए, आपका मन पढ़ने में लग जाएगा। आप लगातार इंस्टाग्राम या यूट्यूब दोनों पे वीडियो कंटेंट डालिए, आप फेमस हो जाओगे। अगर आपको लोगों से बात करने में हेजिटेशन हो रही है, तो आप पर डे के 4 लोगों से बात कीजिए। एक टाइम के बाद में आपकी वो हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। आप पर डे की 4 लड़कियों से बात कीजिए, 1 महीने बाद में आप पाओगे कि आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं और फिर उसको एक समय के बाद उसको छोड़ देते हैं। मतलब हम उस काम के परिणाम पर पहुंचने से पहले ही स्किप कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं। अब आप ये बात सोचिए कि आपने मान लो कि भाई कोई काम चालू किया है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालना वो चालू किया हो, या फिर आपने कोई स्टडी चालू की है कि भाई RS का है, IAS का है, 3rd ग्रेड जो भी है, एटसेट्रा, जो आपके हिसाब से जो आपने कर रखा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बीच में कोई भी जॉब या वैकेंसी का फॉर्म आया और आपने उसको अप्लाई किया, फिर आपने 15 दिन तो वो पढ़ाई की और 15 दिन दूसरी पढ़ाई की। फिर पता चला कि जिस दिन परिणाम आया उस दिन के ना तो जो पहले कर रहे थे उसी में ही सफल हुए, ना जो अपन ने नया फॉर्म भरा है उसमें सफल हुए। दोनों में ही आप असफल ही रहे। इसके पीछे का मेनली कारण ये था कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ अपन ने टाइम दिया ही नहीं उसको। पर ना मुझे ऐसे लगता है कि जिस चीज को अपन लगातार टाइम दे वो हो जाती है, मतलब उसका अंतिम परिणाम आ ही जाता है। अब मैं आपको वो कहते हैं एक जीवंत उदाहरण बताता हूँ। जैसे अभी 3rd ग्रेड वालों का एग्जाम है। अब कई लोग ऐसे हैं जो 3rd ग्रेड की ही कर रहे हैं और उनका 17 से 18 जनवरी को हो जाएगा एग्जाम। लेकिन पता है, अभी इसी बीच में अगर RS की वैकेंसी आ जाए या फिर और का वैकेंसी आ जाए, तो इनमें से कई लोग RS का फॉर्म अप्लाई कर देंगे और फिर अभी जो कर रहे थे 3rd ग्रेड वाला उसको छोड़ के वापस RS में लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो 3rd ग्रेड के रहे, ना वो RS के रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो टूट गई ना भाई। कंसिस्टेंसी तो आपको बना के रखनी ही पड़ेगी। तो बस ये है कि कंसिस्टेंट रहिए खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सपनों के प्रति। बाकी जो आपने सोच रखा है ना वो ही होगा। और महान दार्शनिक रजनीश ओसुनेत का ही है, जैसा सोचोगे उसी के हिसाब से आप कर्म करोगे और उसी के हिसाब से आपको परिणाम मिलना तय है। इसलिए लगे रहिए। थैंक यू।